प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी कसौली विधानसभा क्षेत्र का पूरा ध्यान रखेगा और वह अपने क्षेत्र को कभी नहीं भूलेगा। यह बात कल देर शाम सुल्तानपुरी ने परवाणु के मतदाताओं को कही। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के आशीर्वाद से अगर वह सांसद चुनकर केंद्र में भेजे जाते हैं तो वह कसौली विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने केवल कसौली विधानसभा क्षेत्र को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जीतने के बाद यहाँ का ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि सांसद सुरेश कश्यप आपदा में भी कसौली से दूरी बनाए रहे। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि कसौली के लोगों को आपदा में जब सांसद सुरेश कश्यप की बेहद आवश्यकता थी, वह यहाँ से गायब रहे, लोगों के बीच नहीं पहुंचे और न ही परवाणु में कोई आर्थिक मदद की, जिसकी वजह से विकास में कमी रही। लेकिन जब से वह यहाँ के विधायक बने हैं, परवाणु में उन्होंने धन की कमी नहीं आने दी। वह अब अगर मतदाताओं के आशीर्वाद से केंद्र में पहुंचते हैं तो और अधिक धनराशि वह उपलब्ध करवाएंगे और वह हमेशा जनता के बीच रहेंगे। जब चुनावी बेला है, चुनाव के बारे में चर्चा होनी जरूरी है और इस चुनाव में चर्चा ये जरूरी होनी चाहिए कि हमें वोट किसको डालना है। और मैं तो आपका घर का हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए मैं आपसे पहले विनती करता हूँ, मैंने जो अपने काम करने की कोशिश की इन 15 महीनों में बिना भेदभाव के मैंने यहाँ पे काम किया। 18 लाख रुपया मैंने एक दिन में सैंक्शन किया था परवाणु शहर। और जब मेरे सामने विनीशा जी और लखविंदर भाई आए और इन्होंने एक चर्चा चल रही थी, उसी समय मैंने 5 लाख बैडमिंटन कोर्ट के लिए सैंक्शन किया। और मेरे जो खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है कि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, अभी इलेक्ट होके राज्यसभा के द्वारा उन्हें मनोनीत करके भेजा गया है। क्या नाम है? सिकंदर नाम है उनका, सिकंदर कुमार। वो कहते हैं कि आपने कसौली का दौरा ही नहीं किया चुनाव के बाद। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मेरी जनता जो है वो उनको जवाब वोटों के द्वारा देगी। और मैं आपको वादा करता हूँ कि कसौली कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जो मैंने उठाई है उसे मैं पूरा करूँगा और जो मैं कहता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ, ये आप सभी को जानकारी है। तो आप जब सभी लोग यहाँ बैठे हैं, जब मैं पहला चुनाव हारा था तो 24 वोट से हारा था, और जब 24 वोट से हारता है आदमी तो ये सोचना पड़ता है कि क्या गलतियां हुई। जब तक आप वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे, एक एक जन के साथ आप मिलेंगे नहीं, तब तक वोट नहीं डलेगा। और यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जब 1500 रुपये की जो हमारी इलेक्शन में हमने गारंटी दी थी कि हम 1500 रुपये अपनी बहनों को देंगे, और जैसे ही हमारा ये निर्णय हुआ, चुनाव आयोग में तुरंत भागकर जो हमारे भूतपूर्व में चीफ मिनिस्टर साहब थे वो भागे भागे गए कि ये काम नहीं होना चाहिए। और फिर एक महिला हमारी नेत्री हैं सोलन से, उन्हें बोला कि हमारी ये महिलाओं को तो देना ही नहीं चाहिए। ये इनकी संकीर्ण सोच जो है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। आज हम चुनाव में आए हैं, आपके द्वारा ये निर्णय लेना है कि आपका सांसद कैसा हो। आपके सांसद ने आपके इलाके के लिए क्या किया? परवाणु के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। ये सोचना पड़ेगा कि आपका अपने घर का आदमी जो है वो आपका ख्याल रखता है और आपके लिए जो सुविधा हो सकती है सरकार द्वारा वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और हमारा इलाका आगे कैसे बढ़ सके, हमारी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ सके, हमारे बच्चों को नौकरियां कैसे आगे मिले, जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा जब हम सदन में जाएंगे, आपके द्वारा जाएंगे।